रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लगभग 4 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक विवाद किसी समझौते पर नहीं पहुंच सका है। दोनों देश एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी युद्ध समाप्त करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। रूस को पीछे धकेलने के लिए जेलेंस्की यूरोपीय देशों की मदद ले रहे हैं। इसी क्रम में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को कॉल किया है। जेलेंस्की ने कॉल पर हथियार सप्लाई करने के लिए कहा है। इसके अलावा उन्होंने खाद्यान्न और ईंधन संकट पर भी चर्चा की। जेलेंस्की ने जॉनसन को फोन पर कहा कि दोनों देशों को खाद्यान्न संकट को रोकने और यूक्रेन के बंदरगाहों को अनब्लॉक करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। यूक्रेनी नेता ने ऊर्जा संकट के बीच यूक्रेन के लिए ईंधन की आपूर्ति के मुद्दे पर चर्चा की। बता दें, यूक्रेन खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। हालांकि रूस ने ओडेसा बंदरगाह को अवरुद्ध कर दिया, जिसके माध्यम से यूक्रेन दुनिया को खाद्यान्न निर्यात करता था। इस नाकाबंदी से न केवल यूक्रेन बल्कि अन्य देशों को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि भोजन की कमी कई हिस्सों में मुद्रास्फीति को बढ़ा रही है, जिससे गरीबों को नुकसान हो रहा है। ब्रिटिश पीएम जॉनसन ने भी ट्वीट कर अपने फोन कॉल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा, हम लंबे समय तक यूक्रेन के साथ खड़े हैं। हम यूक्रेनी सशस्त्र बलों को अपने देश की रक्षा करने में मदद करने के लिए रक्षा उपकरण प्रदान करना जारी रखेंगे और हम अनाज निर्यात को फिर से शुरू करने के लिए वैश्विक खाद्य संकट को रोकने के लिए तरीकों को खोजने के लिए गहन रूप से काम कर रहे हैं। हालांकि पिछले ही दिनों यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया था कि पश्चिमी देश दो धड़ों में बंट गए हैं, क्योंकि एक वर्ग है जो हथियारों से मदद कर रहा है और दूसरा है जो सिर्फ आश्वासन दे रहा है। ऐसे में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जो हथियार देने की बात कही है, उससे क्या यूक्रेन की मदद हो पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि हाल ही में यूक्रेनी सेना ने दावा किया था कि रूसी सैनिकों ने उनका सारा हथियार बर्बाद कर दिया है। खासकर वो हथियार जो पश्चिमी देशों से भेजे गए थे, उनको रूसी वायुसेना ने टारगेट सेट करके अटैक किया और वो सारे हथियार बर्बाद हो गए। सबसे खास बात यह है कि डोनबास रीजन में तो यूक्रेनी सैनिकों के पास हथियारों की भारी कमी देखी गई थी। और इतना ही नहीं, डोनबास के कई क्षेत्रों में रूसी सेना ने बमबारी करके उनके हथियारों को बर्बाद किया था। साथ ही आसपास के पुल और रेलवे ट्रैक को भी बम से उड़ा दिया था। ऐसे में यूक्रेनी सैनिकों के पास हथियारों की खेप कैसे पहुंचाई जाए, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है, क्योंकि सैनिकों के पास हथियार बचे नहीं हैं और जो हथियार बचे हुए हैं वो लगभग खत्म होने की स्थिति में है। और दूसरी सबसे अहम चुनौती ये है कि मार्ग अवरुद्ध होने के नाते से हथियारों की सप्लाई सैनिकों तक नहीं पहुँच पा रही है। हालांकि यूक्रेनी सैन्य अधिकारियों की ओर से कहा गया कि हम बहुत जल्दी कोई रास्ता निकाल करके अपने सैनिकों के लिए हथियारों की सप्लाई शुरू कर देंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।